बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, आज की जो हमारी क्लास का ऑब्जेक्टिव है वो बहुत ही सिंपल और छोटा सा है कि आज जो है हमें रेशियोज पढ़ने। सवाल में आपके पास रेशियोज आते हैं जो हैं, उनको किस तरह सॉल्व करा जाता है। ठीक है, शुरू करते हैं भाई। रेशियोज, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को बोला जाए कि एक्सप्रेस 30 सेंटीमीटर, एक्सप्रेस 30 सेंटीमीटर एज अ रेशियो ऑफ 2 मीटर्स। एक्सप्रेस 30 सेंटीमीटर एज अ रेशियो ऑफ 2 मीटर्स, ये सवाल हम किस तरह सॉल्व करेंगे। अच्छा, जब भी हम लोग रेशियो निकाल रहे होंगे, सबसे पहली बात जो हमारे दिमाग में होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि यूनिट्स हमेशा सेम होनी चाहिए। क्या सेम होने चाहिए बच्चों? यूनिट्स हमेशा सेम होने चाहिए। यूनिट्स का क्या मतलब है भाई? यूनिट्स का मतलब है ये जो आपको पास दिया हुआ है, सेंटीमीटर, मीटर, ये सब यूनिट्स है ना, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। ये सेम होंगे तो आप रेशियो ले सकते हो ना, क्योंकि आप लाइक को लाइक से कंपेयर कर सकते हो, आप सेंटीमीटर को मीटर से कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब भी इस तरह का कोई सवाल आएगा तो आपको सबसे पहले बात क्या ध्यान में आनी चाहिए कि यूनिट शुड बी सेम। ठीक है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। You cannot take, you cannot take ratio if units are different. You cannot take ratio if units are different. ठीक है, तो अब हम करेंगे क्या इस सवाल को? 30 सेंटीमीटर है वो तो एज इट इज लिख देंगे। 2 मीटर है। अब अगर मुझे मीटर से सेंटीमीटर जाना है तो मैं क्या करूंगा बच्चों? याद है आप लोगों को कन्वर्जन मैंने आप लोगों को मैप्स एंड स्केल्स में पढ़ाई थी कि अगर मुझे मीटर से सेंटीमीटर जाना है तो मैं क्या करूंगा? मल्टीप्लाई बाय 100, बिल्कुल सही। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 30:200। ठीक है, मीटर से सेंटीमीटर जाने के लिए आप लोगों ने मल्टीप्लाई बाय 100 करा, तो आपका आंसर आ गया 30:200। सर जो भी आपका रेशियो आया है उसको आप डिवाइड कर देंगे साइड पे। तो ये 0 और 0 सिंप्लीफाई हो गया, बचा क्या? 3/20। तो 3:20 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया भाई। कोई मसला बच्चों? बेटा यूनिट्स डिफरेंट थे तब तो सेम करा ना बेटा। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट तो करा मल्टीप्लाई बाय 100 करके। ठीक है, कुछ इस तरह के सवाल आते हैं, तो सबसे पहली बात आपको क्या ख्याल रखनी है कि जब भी आप रेशियो ले रहे होंगे यूनिट सेम होने चाहिए। ठीक है, अब एक और तरीके के क्वेश्चन आते हैं, वो किस तरह होते हैं भाई? मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं आप लोग के सामने। इन अ क्लास, रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 5:7। फुल स्टॉप। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 60। क्वेश्चन,
अच्छा बच्चों, हमारे पास क्या सवाल है कि क्लास में हमारे पास बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो है 5:7 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 60। मैं बोला है फाइंड हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द क्लास। तो अब ये सवाल किस तरह सॉल्व करेंगे? ठीक है। अच्छा बच्चों, हमें जो है 5 जो रेशो दिया हुआ है वो बॉयज का दिया हुआ है, और 7 जो रेशो दिया हुआ है वो गर्ल्स का दिया हुआ है। लेकिन जो मुझे इंफॉर्मेशन दी है वो टोटल की दी है। टोटल स्टूडेंट 60 है, और हमारे पास टोटल रेशो कितना है? टोटल रेशो है 12। मतलब जो 60 स्टूडेंट्स हैं वो 12 के रेशियो में आ रहे होंगे। टोटल रेशियो 12 है, टोटल स्टूडेंट 60 हैं। तो पर रेशियो कितने स्टूडेंट्स आ रहे होंगे? अगर 60 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, मैं बोल रहा हूँ अगर मेरे पास 60 स्टूडेंट्स हैं और मेरे पास टोटल रेशियो जो है वो 12 है, तो रेशियो पर स्टूडेंट कितना होगा? 5 होगा। हमारे पास रेशियो पर स्टूडेंट कितना होगा बच्चों? रेशियो पर स्टूडेंट होगा 5। अब अगर मुझे बोला हुआ है कि गर्ल्स का रेशियो 7 है, तो मैं गर्ल्स निकालने के लिए क्या कर लूंगा? 5 × 7 विच इज 35। और इसी तरह अगर मुझसे बॉयज मांगा हुआ होता तो मैं क्या कर लेता? 5 × 5 विच इज 25। ये आपके आंसर आ गए। कोई मसला बच्चों? ठीक है। और सवाल? अच्छा, मैं एक सवाल लिख रहा हूँ, ये आप लोग मुझे सॉल्व करके दो। In a class, ratio of boys to girls is 3:4. If there are 12 boys in a class, find the total number of students. चलें भाई सॉल्व करें, शाबाश। गुड बात, गुड आरिश। अच्छा भाई, ये सवाल देखते हैं। मैं बोला हुआ था इन अ क्लास रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 3:4। इफ देर आर 12 बॉयज इन अ क्लास। अब 12 बच्चे हैं, 12 बॉयज हैं क्लास में, और बॉयज का रेशियो है 3। तो रेशियो पर स्टूडेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 12 ÷ 3 कर लेंगे भाई।
12 डिवाइडेड बाई 3, तो रेशियो पर स्टूडेंट आ गया 4। अब हमसे मांगा हुआ है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो टोटल नंबर जो है वो हमारे पास बॉयज का 3 और गर्ल्स का 4 है। तो टोटल रेशियो जो है वो हमारे पास 7 है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा 7 × 4 विच इज 28। अगर आपसे इस सवाल में गर्ल्स का पूछा हुआ होता तो आप क्या करते? गर्ल्स का रेशियो है 4, तो आप लोग करते 4 × 4 विच इज 16। ठीक है, कोई मसला बच्चों, कोई सवाल? ठीक है। अच्छा भाई, एक और सवाल लिख रहा हूँ। बेटा ये सवाल पहले आप लोग ट्राई करें, फिर मैं कराऊंगा। बच्चों ये सवाल करें। हाँ भाई, सवाल का क्या सलाह है?
मैं सॉल्व कर रहा हूँ भाई। अच्छा भाई, देखते हैं सवाल। इन अ क्लास रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 3:4। इफ देर आर 7 मोर गर्ल्स देन बॉयज, हमारे पास 7 मोर गर्ल्स हैं देन बॉयज, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द क्लास। अच्छा बच्चों, आप लोग मुझे एक बात बताओ, अब जो हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है वो दी हुई है कि हमारे पास गर्ल्स जो हैं वो 7 ज्यादा हैं बॉयज से। ठीक है। रेशियो में कितना ज्यादा है? रेशियो में गर्ल्स बॉयज से कितने ज्यादा हैं? इस रेशियो में गर्ल्स का रेशियो जो है वो बॉयज के रेशियो से कितना ज्यादा है? बिल्कुल 1 ज्यादा है। 4 - 3 is 1। गर्ल्स का रेशियो 1 ज्यादा है और टोटल गर्ल्स जो ज्यादा है वो 7 है। तो रेशियो पर स्टूडेंट कितना आएगा इस सवाल में? इस सवाल में रेशियो पर स्टूडेंट आएगा 7/1। गर्ल्स 7 मोर है और रेशियो जो है वो 1 मोर है। तो 7/1 विच इज 7। अब हमसे मांगा है हाउ मेनी बॉयज आर देयर। बॉयज कितने हैं भाई? बॉयज का रेशियो 3 है। 3 × 7 is 21। गर्ल्स का मांगा होता तो हम क्या करते? 4 × 7 विच इज 28। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मांगा होता तो हम क्या करते भाई? 7 × 7 विच इज 49। बेटा उम्मीद है आप लोगों को क्लियर होगा। अब ये सवाल आप लोग मुझे सॉल्व कर दें। बेटा टोटल रेशियो जो है वो, सर टोटल के लिए 7 × 7 बेटा टोटल रेशियो कितना है? बॉयज का 3 और गर्ल्स का 4 है, तो 7 है टोटल रेशियो। और रेशियो पर स्टूडेंट कितना आया था? रेशियो पर स्टूडेंट आया था 7। तो 7 × 7 = 49। ठीक है। वेरी गुड। चलो भाई ये सवाल करें। मतलब जल्दी जल्दी आंसर बताएं ताकि मैं देखूं आप लोगों के क्या आंसर आ रहे हैं। मरियम बेटा, जहां तक मेरा दिमाग बोल रहा है ना, आपका जवाब गलत है। दूर दूर तक ये आंसर मुझे नजर नहीं आ रहा कहीं। पता नहीं कैसे लाई हो आप। गलत। वेरी गुड आरिश। ठीक है। तैयबा, अतीका, हानिया, इबाद बेटा, उर्मा। और किसका जवाब नहीं आया? यमुना बेटा। बेटा आंसर्स बताएं प्लीज।
अच्छा भाई देखते हैं। इन अ क्लास रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 5:7। इफ देर आर 12 मोर गर्ल्स देन बॉयज फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। अच्छा बच्चों, अब हमारे पास 12 गर्ल्स ज्यादा हैं बॉयज से। ठीक है, तो हमने लिख दिया देर आर 12 मोर गर्ल्स देन बॉयज। रेशो में गर्ल्स का रेशियो कितना ज्यादा है बॉयज से? बॉयज का रेशियो 5 है, गर्ल्स का रेशियो 7 है। तो गर्ल्स का रेशियो 2 ज्यादा है और गर्ल्स जो है वो 12 ज्यादा है। तो रेशियो पर स्टूडेंट कितना आ रहा है? रेशियो पर स्टूडेंट आ रहा है 6। अब हमसे मांगा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो टोटल रेशियो जो है वो 12 है, 5 और 7। तो 12 × 6 विच इज 72। अगर इस सवाल में आपसे बॉयज मांगे हुए होते तो 5 × 6 विच इज 30। और गर्ल्स का पूछा होता तो 7 × 6 विच इज 42। ठीक है भाई। कोई मसला बच्चों? चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दें प्लीज, कोई सवाल है तो। मरियम बेटा क्लियर है? ठीक है। अच्छा युमना बेटा, हमें यहाँ पे बोला था कि देर आर 12 मोर गर्ल्स इन बॉयज। हमें इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है? हमें दी हुई है 12 मोर गर्ल्स। अब रेशियो में हमें निकालना क्या होता है? हमने निकाला था रेशियो पर स्टूडेंट। हमें बताया हुआ है कि देर आर 12 मोर गर्ल्स, और मैंने देखा रेशियो के हिसाब से गर्ल्स का रेशियो 7 है और बॉयज का रेशियो 5 है। तो रेशियो में गर्ल्स का रेशियो 2 ज्यादा है और टोटल जो गर्ल्स हैं वो 12 ज्यादा है। तो रेशियो पर स्टूडेंट कितना आएगा? अगर 12 गर्ल्स ज्यादा है में दो रेशियो का इंक्रीज आ रहा है, तो पर रेशियो इंक्रीज कितना होगा? पर रेशियो इंक्रीज होगा 6। इस तरह आपके पास ये 6 की वैल्यू आ गई। ठीक है। अब ये बात बेटा आपसे पूछा हुआ था टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताओ। तो ये बात बॉयज थे 5, बॉयज का रेशियो था 5 और गर्ल्स का रेशियो था 7। तो टोटल रेशियो जो हमारे पास था वो 12 था और रेशियो पर स्टूडेंट जो है वो हमारे पास 6 था। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होंगे? 12 × 6। इस तरह हमारे पास 72 आया। अगर आपसे बॉयज का पूछा हुआ होता तो बॉयज का रेशियो 5 था और रेशियो पर स्टूडेंट 6 था, तो 5 × 6 = 30। और इसी तरह अगर आपसे गर्ल्स का पूछा होता था तो गर्ल्स का रेशियो था 7 और रेशियो पर स्टूडेंट था 6, तो 7 × 6 = 42। कोई मसला बच्चों? ठीक है। अच्छा एक आखिरी एग्जाम्पल है, फिर हम लोग ये टॉपिक को वाइंड अप करते हैं। सॉस। अच्छा भाई ये सवाल देखते हैं।
हमारे पास एक ट्राइंगल बना हुआ है जिसमें साइड ए बी और ए सी सेम है। जब दो साइडें सेम होती है तो हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। गिवन दैट ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड द रेशियो ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी इज 2:5। एंगल ए और एंगल बी का रेशियो बताया हुआ है 2:5। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। अच्छा भाई, बहुत ही आसान सा सवाल है। अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरा एंगल ए जो है वो 2 है, ठीक है, तो एंगल ए अगर 2 है तो एंगल बी कितना होगा? एंगल बी होगा 5। अगर मैं बोलता हूं कि एंगल ए जो है वो मेरा 2x होगा, ठीक है, तो एंगल बी कितना होगा? 5x। क्या ये बात पे सब अग्री कर रहे हैं? क्योंकि मेरा रेशियो 2:5 है ना। अगर एंगल ए 2x होगा तो एंगल बी कितना होगा? एंगल बी होगा 5x। सिर्फ मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है और मुझे एग्जामिनर ने बोला है तीनों एंगल्स बताओ, फाइंड ऑल द एंगल्स। एंगल ए भी बताएं, एंगल बी भी बताएं और एंगल सी भी बताएं। अच्छा बच्चों, सबसे पहली बात क्या होगी? हमें पता है कि जब आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है तो अगर ए सी के सामने 5x है तो ए बी के सामने भी क्या होगा? ए बी के सामने भी 5x होगा। सही बात है। अगर ए सी के सामने 5x है तो ए बी के सामने वाला एंगल भी क्या होगा? 5x होगा। ठीक है, पहली बात तो ये। फिर दूसरी बात क्या है कि हमें पता है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180। तो 2x प्लस 5x शुड बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। 2 + 5 7, 7 + 5 is 12। 12x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180/12। तो x की वैल्यू हमारे पास आ रही है 15। तब अगर मुझे एंगल ए निकालना है तो एंगल ए क्या होगा? 2x विच इज 2 × 15 विच इज 30 डिग्रीज। एंगल बी होगा 5 × 15 विच इज 75 डिग्रीज। और एंगल सी भी होगा 5 × 15 विच इज 75 डिग्रीज। तो ये आपके आ गए सारे एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। कोई मसला? ठीक है बेटा, सब जवाब देते हैं, हमारा टॉपिक क्या कंप्लीट हो चुका है। ठीक है बेटा, क्लास लीव नहीं करना। बेटा 2 अपॉन नहीं ना बेटा मरियम, इस तरह नहीं कर सकते। अपॉन में तो टोटल एंगल आता है ना, तो टोटल तो 12 होगा। तो आप ये कर सकते हो, 2/12 × 180 कर सकते हो आप। ठीक है बेटा मरियम।